नमस्कार दोस्तों, आज हम आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं, जिनमें तमाम प्रश्नों का समावेश है जो लगभग सभी विद्यार्थियों का क्वेश्चन है। जैसे कि भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, पात्रता कब होगी और मेंस कब होगी। इन प्रश्नों के ऊपर आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी नेमपाल जी हैं जो उत्तर देंगे इन प्रश्नों का। तो नेमपाल जी, आपसे पहला प्रश्न है जो राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का प्रश्न है लगभग। ये प्रश्न है कि भर्ती कब तक आ जाएगी, अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 को से मिलेगा। थैंक यू। अगर अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये विगत भर्ती परीक्षा अभी हुई है। हाँ, जनवरी में हुई थी। तो अगर पिछला हिसाब से देखा जाए तो ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 26 एंड तक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल आ जाएगा। मतलब दिसंबर? हाँ जी, मतलब दिसंबर जनवरी के बीच तक आ जाएगा। हाँ, मतलब पात्रता लगभग दिसंबर या जनवरी। हाँ, या तो मतलब एंड होगा और या मतलब 27 फर्स्ट तक पात्रता का लगभग आइडिया अपन को मिल जाएगा। और मेंस मुख्य परीक्षा ऐसा है कि पिछले साल भी एक साल उसके बीच में गैप आ गया, तो आप मेंस के बीच अब की बार भी मान कर चले कि तकरीबन एक साल भी देखें तो वापस, जैसे अब अगस्त चल रहा है तो वापस इसी सेशन में या इसी मतलब सेशन में मुख्य परीक्षा लगभग होने का चाहे अगस्त 2027। हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर तक मुख्य परीक्षा होने की संभावना है 27। मतलब तो हाँ, तकरीबन मतलब एक साल का समय लग जाएगा। लगभग मोटा मोटा आइडिया ये हो गया कि जनवरी 2027 या दिसंबर 2026 तक फ्री हो जाएगा। और मेंस है जो 27 में, मिड 27 में चलेगा। हाँ, 27 मतलब अक्टूबर नवंबर के बीच तक होगा। मतलब उसके बाद ही होगी लगभग बाद ही होगा। मतलब इतना तो मान के चलो, इससे पहले लगभग नहीं होगा। तो लगभग पद बता दीजिए अगर आपको कुछ अनुमान है। देखो, पदों को लेकर बात करें तो पिछली भर्ती तो कम पद हो गई। पिछली भर्ती तो बहुत कम पद है, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना भरोसा है कि हाँ, संभावित ही बताएंगे अपन को। तो अपन के पास बाकी कोई प्रमाणिक डाटा नहीं है। तो L1 में लगभग तकरीबन 15,000 पोस्ट लगभग आ जाएगी। और वैसे पूरी रीट की बात करें तो हाँ, रीट मतलब 1 और 2 दोनों आ गए, तो तकरीबन 25-30 हज़ार के बीच में वैकेंसी आने की लगभग प्रबल संभावना है। तो ये एक भर्ती, बड़ी भर्ती। हाँ, मतलब एक पिछली की अपेक्षा करते एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेमपाल जी, आपसे दूसरा प्रश्न है कि पात्रता और मुख्य परीक्षा को एक साथ कैसे मैनेज करें। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पात्रता परीक्षा को लेकर और मुख्य परीक्षा को लेकर दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे टीचिंग मेथड है प्लस साइकोलॉजी है प्लस भाषा है L1 रीट में, मतलब दोनों के लिए। तो इसमें क्या ये चीज़ें मुख्य परीक्षा में भी साथ में चलती रहेगी और पात्रता में चलेगी। बाकी जैसे भाग होते हैं ना, जैसे EVS वगैरह, वो पात्रता के बाद कट हो जाते हैं। तो अगर इतनों को लेकर चलेगा तो मतलब जो 90 अंक है वो लगभग मतलब आ जाएंगे, ज़्यादा उसके लिए क्या नहीं। मतलब ये जो मुख्य परीक्षा की, अगर सीधी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो पात्रता क्लियर हो जाएगी। हाँ, मतलब अभी से अगर कोई अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहा है जिसकी पात्रता नहीं हुई है और वो अभी मेंस को लेकर टॉर्च कर रहा है, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पात्रता परीक्षा उसकी वैसे ही तैयारी हो जाएगी। और जो बाकी सब्जेक्ट छूट रहे हैं वो पात्रता से एक महीना पहले अगर तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे मतलब अपन को अगर ज़्यादा टाइम है तो अपन को मेंस को लेकर चलना है। तो उसके बाद छूटने वाला सब्जेक्ट क्या है, मतलब भाषा में देखा जाए तो वो इंग्लिश ले लेगा तो दोनों जगह काम आएगी। और यदि वो संस्कृत ले रहा है तो उसके लिए उसको तकरीबन 15-20 दिन थोड़े से एक बार देख, लगभग महीना मान लो आप, 1 मंथ मान लो। और वो EVS वगैरह, हाँ, EVS और संस्कृत वो एक बार बाकी तो बाकी सब साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है, वो तो सारे। हाँ, ये विद्यालय विषय तो चलते रहे मुख्य परीक्षा में। तो इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न ये है कि जो अभ्यर्थी CET अभी देंगे अक्टूबर में, और उसके बाद CET जो 12th लेवल है उसमें जो भर्तियाँ आ रही है उसको साथ में लेकर चल सकते हैं। देखो, अध्यापक भर्ती परीक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें कर्मचारी बोर्ड की जितनी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, शायद उसमें लगभग 60-70% का सिलेबस इससे ज़्यादा ही है। हाँ, वो मतलब मैच कर रहे हैं। एक साइकोलॉजी मतलब
उसमें नहीं आएगी। बाकी सब अगर सब्जेक्ट अपन मुख्य परीक्षा को लेकर चले लगभग तो भी मतलब ये कांस्टेबल, LDC वगैरह एक छोटी कर्मचारी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं हैं, वनपाल वन रक्षक, ये उसमें आ जाएगी। तो नईमपाल जी, आपसे अगला प्रश्न ये है कि जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी पहली बार कर रहे हैं, उन्होंने कभी की नहीं पहले, तो उनके लिए क्या सजेशन देंगे आपकी? सेल्फ करनी चाहिए या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए? देखो, जो बच्चे अभी नए हैं मतलब उनको कोचिंग अभी कर लेनी चाहिए या पहले मतलब पर्याप्त समय है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 1 साल है। हाँ, तकरीबन 1 साल लग जाएगा मुख्य परीक्षा। तो उनको क्या करना चाहिए? दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो, विकल्प दोनों ही अच्छे हैं। कोचिंग भी सही है अपनी जगह और एक स्वाध्याय भी एक अपनी जगह अच्छा विकल्प है। तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टूडेंट का अगर बेस अच्छा है, उसके सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, समझ आई है सभी? हाँ, सभी चीज़ें मतलब समझ आ चुकी है उनको, मतलब कोई डाउट नहीं है। और वो विद्यार्थी समझ अगर सेल्फ कर सकता है, हाँ तो कर सकता है। और मतलब वो एक डिसिप्लिन के साथ, रूटीन के साथ पढ़ाई करता है। निरंतरता बनी हुई है। तो उसको मुझे लगता है कि आप सेल्फ पर ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन उन बच्चों, हाँ, कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग बता रहा हूँ, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा जो अभी नए बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा विशेष सब्जेक्ट वगैरह पर पकड़ नहीं है, जिनका फाउंडेशन बहुत ही वीक है, उनको ज़्यादा विशेष पता नहीं है और मतलब ज़्यादा इधर उधर उसका हाँ गति नहीं बन रहा है, कभी इधर कभी उधर भटक रहे हैं। तो उन बच्चों को एक ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का सहारा लेना चाहिए। तो मतलब आप मान सकते हैं कि भाई जो विद्यार्थी निरंतरता नहीं बना पा रहे हैं और सब्जेक्ट है जो भी मतलब बेस कमज़ोर है, जो सिलेबस है उसको अगर वो समझ रहे हैं और उनको समझ आ रहा है तो और निरंतरता बनी हुई है, तो उनको सेल्फ करना चाहिए। और जो समझ नहीं आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है, जो कठिन सब्जेक्ट है जैसे कि साइकोलॉजी है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, तो उनको कोचिंग करनी, उनको मतलब ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए। और अगर ऑनलाइन करे तो भी कोई ऑनलाइन देखो चीज़ें तो सब मिल जाएगी बना एकदम, लेकिन वो निरंतरता वाली बात आ जाएगी, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा ना बच्चा। तो नईमपाल जी, आज आपने जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए हैं और मुझे लगता है कि ये प्रश्न अच्छे प्रश्न थे और सभी विद्यार्थियों के प्रश्न थे। बिल्कुल, बच्चों को मदद मिलेगी। तो आज हम इस प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करना चाहते हैं और आगे और प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में सूझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स। अब हम इसी सेशन को यहीं समाप्त कर रहे हैं। नईमपाल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। तो आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।